लेकिन वो जगह भी गैरों की जगह थी, वो जगह भी दुश्मनों की जगह थी। वहां भी लोग ऐसी बातें कर रहे थे, पहले नंबर का इंसान कौन है, पहला नंबर किसका है, दूसरा तीसरा किसका है। तो उन्हीं लोगों में से एक शख्स खड़ा हुआ था, उसने कहा आपस में बहस मुबाहिसा ना करो, मैं तहकीक करूंगा, मैं रिसर्च करूंगा। और रिसर्च के बाद जो बात कही जाती है उसकी अपने आप में वैल्यू होती है, रेपुटेशन होती है। लोगों एक शख्स उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया, 100 लोगों को पढ़ा। कौन से 100 लोग? जिन्होंने मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा काम किया है। 100 लोगों का, चूंकि मेरी आदत है मैं कोई भी बात करता हूं तो हवाई नहीं करता हूं, कोई भी बात करता हूं तो ऑथेंटिसिटी, कोई भी बात करता हूं प्रूफ और दलाइल के साथ करता हूं। इसलिए आप जितनी भी मेरी बातें आप समाप्त करेंगे वो विद प्रूफ होंगी, हवालों से लेस होंगी। लोगों बात ये है, ये लोग मशहूर होना चाहते हैं, पूरी दुनिया में पॉपुलर होना चाहते हैं। अब इंसान मशहूर कैसे होगा? या तो उसके अंदर सलाहियत हो तब मशहूर होगा, कोई हुनर हो तब मशहूर होगा, कोई लियाकत हो उसके अंदर तब वो मशहूर होगा। हुनर इनके पास कोई है नहीं, सलाहियत से ये लेस है नहीं, तजुर्बा इनके पास कोई है नहीं। अब पूरी दुनिया में मशहूर भी होना है, हम शोहरत के हैं तालिब, बदनाम भी होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। इस फार्मूले पर ये अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया में हम मशहूर कैसे हो? हुनर तो हमारे पास है नहीं। जिसके पास हुनर होता है वो हुनर से जाना जाता है, जिसके पास सलाहियत होती है वो सलाहियतों से पहचाना जाता है। इसी भारत की सरजमीन पर एक बड़ा मशहूर नाम है, किसका नाम? APJ अब्दुल कलाम का नाम। क्या कभी उन्होंने किसी धर्म गुरु की शान में गुस्ताखी नहीं की? क्या कभी किसी पर उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट किया? कभी नहीं किया। क्या कभी उन्होंने किसी मजहबी धर्म गुरु के बारे में कोई ऐसा कमेंट किया कि जिससे लोगों के दिल जख्मी हो जाए? नहीं किया। लेकिन ऐ लोगों, पूरब से लेकर पश्चिम तक लोग उनको जानते हैं, पूरे दुनिया में लोग उनका नाम लेते हैं। क्यों? इसलिए ऐ लोगों, भारत के लिए उन्होंने बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दिया है। आप कहेंगे कौन सा ऐसा कारनामा है? ऐ लोगों, उन्होंने भारत को मिसाइल बना करके दे दी है, इसलिए उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। द ग्रेट साइंटिस्ट के नाम से उनको याद किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर सलाहियत थी, वो साइंस की दुनिया का एक चमकता हुआ हीरा थे, इसलिए पूरी दुनिया में उनको जाना गया, पहचाना गया, वो मुतारफ किए गए। लेकिन ऐ लोगों, अब क्योंकि वो अपनी सलाहियत की वजह से पहचाने गए, अब ये कैसे पहचाने जाएं? ये पूरी दुनिया में मशहूर कैसे हो? एक सीधा सादा सिंपल तरीका है। क्या? मुसलमानों के जो पैगंबर हैं, उनके जो लीडर और जो रहनुमा है मुस्तफा, उनकी शान में गुस्ताखी कर दो बस। चूंकि मुस्तफा इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, चूंकि मुस्तफा आलमी शख्सियत है, ये इनके बारे में कुछ कमेंट करेंगे पूरी दुनिया में सुना जाएगा, उनके बारे में कुछ बोलेंगे पूरी दुनिया में ये मुतारफ हो जाएंगे। ऐसे लोगों का वाहिद जवाब ये है, ऐसे लोग कि जिनकी अपने ही समाज में कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं है, हम उनके लिए सड़कों पर निकले, ये मुनासिब बात नहीं है। एक अदना सा तरीका ये है प्यारे भाइयों, शहर के चंद एक जिम्मेदार मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ जो फिरका परस्त ताकतें इनको मैदान में लाकर के माहौल खराब करना चाहती है, उनके मकसद को कामयाब नहीं होने देना है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करना है? चंद एक जिम्मेदार जमा होकर के ऐसे लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करा जाए, बस इसी पर इत्तिफाक कर ले। उसके बाद कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद रोडों को जाम करने की जरूरत नहीं है, सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब मुसलमान सड़कों पर उतरते हैं, इसलिए कि जब वो प्रोटेस्ट और एहतजाज करते हैं, उसकी पादाश में उनके घरों को तोड़ा जाता है। ऐ लोगों, तुम्हारी बस इतनी ही जिम्मेदारी है, आप इतना काम कर दें। अब मुस्तफा की शान की आप बात करते हैं, ऐसे न जाने हजार आए थे, आकर के चले गए, मुस्तफा की शान उनके भौंकने से कम नहीं हुई। ऐ लोगों, जिस तरह से आसमान का सूरज है, जिस तरह से आसमान का चांद है, कोई इस आसमान के सूरज और चांद की जानिब अगर थूकना चाहे और थूक से इनकी खूबसूरती को जाहिल करना चाहे, एक समझदार इंसान कहेगा किसी इंसान के थूक से आसमान के चांद और सूरज की चमक में कमी नहीं आ सकती। यही शान मेरे मुस्तफा की है, ये भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, मुस्तफा की शान बढ़ती रहेगी। ऐ लोगों, फिर भी एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, एक काम ये करेंगे और दूसरा काम आप ये करेंगे, आप फेसबुक चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने के साथ साथ इन्हीं की जमात के कुछ अच्छे लोग भी तो है, इन्हीं की जमात के कुछ पढ़े लिखे लोग भी तो है। लोगों, जब पढ़ा लिखा आदमी बात करता है उसकी बात की वैल्यू
वैल्यू होती है। पढ़ा लिखा इंसान कोई कमेंट करता है, उसके कमेंट पर गौर किया जाता है। जाहिल आदमी की बात की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी बात की वैल्यू होती है शून्य जो बगैर पढ़ा लिखा होता है। लेकिन ऐलो जो हाईली एजुकेटेड होता है, जो प्रोफेसर होता है, जो डॉक्टर होता है, जो इंजीनियर होता है, जो मास्टर होता है, जो एक अच्छा टीचर होता है, उसकी बात को लोग सुनते हैं। तो इन्हीं के समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा है इस्लाम को, जिन्होंने पढ़ा है साहिब इस्लाम की जिंदगी को, जिन्होंने पढ़ा है मुस्तफा के किरदार और मुस्तफा के कैरेक्टर को। जब उन्होंने मुस्तफा के किरदार को पढ़ा है, जब उन्होंने मुस्तफा को कैरेक्टर को पढ़ा है, उन्होंने मुस्तफा के बारे में क्या कहा है। तुम इनसे कहना तुम हमारी बात बात में करना, लेकिन तुम्हारी जमात का जो पढ़ा लिखा आदमी है जरा उसकी बात का जवाब दे दो। आप कहेंगे इनकी भी जमात के पढ़े लिखे आदमी ने मुस्तफा की बात की है। मैं कहता हूँ हाँ भाइयों, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इंसाफ पसंद ऐसे हैं जो मुस्तफा की शान की बात करते हैं, जो मुस्तफा की अजमत की बात करते हैं, जो मुस्तफा की बुलंदी की बात करते हैं। ऐ लोगों में आपके सामने अगर चाहूँ तो बहुत सारे कौल है इस तरह के आपके सामने एक एक करके सुना सकता हूँ। लेकिन सुनो पहले एक हदीस शरीफ सुन लो और उसके बाद एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, बहुत बड़े दानिश्वर, बहुत बड़े साइंटिस्ट का कौल सुनाने जा रहा हूँ। एक हदीस शरीफ समाअत कर ले। हदीस शरीफ है हजरत जिब्रील आए हैं मुस्तफा की बारगाह में और आकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह बाअसनी इलैहि क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा फतुफ़तु जबलहा व सहलहा फलम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद। ताइर सिदरा हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में आए और आकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी खिदमत में आने से पहले मैंने पूरब को देखा, मुस्तफा मैंने पश्चिम को देखा, आका मैंने उत्तर और दक्षिण को देखा, जमीन के नीचे देखा, आसमानों के पीछे देखा। फतुफ़तु जबलहा व सहलहा, मुस्तफा मैंने पहाड़ी इलाकों की सैर कर डाली, मैंने सहराई जंगली इलाकों को देख लिया। लेकिन ए आका कायनात के जर्रे जर्रे को देखा, लेकिन मैंने मुस्तफा आप जैसा किसी को नहीं पाया। आप जितने खूबसूरत, जितने हसीनो जमील हैं इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे, आसमानों के पीछे, जमीन के नीचे, मुस्तफा आप जैसा किसी को नहीं पाया। इसी पर जब बरेली के आला हजरत की नजर पड़ती है, वो भी तड़प करके कहते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमने नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नारे गौस, जश्न आमदे रसूल, फैजाने बरेली शरीफ, फैजाने बदायूं शरीफ, फैजाने छोटे बड़े सरकार ख्वाजा सरफुद्दीन गंज शहीद पीर, नाराए तकबीर। ये हजरत जिब्रील की जबान में आपने हदीस के अल्फाज में समात किया। लेकिन ऐ लोगों को कहा जाता है अल फज़लु मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत तो वही है कि जब दुश्मन भी उसकी गवाही देने लगे। अब 1884 की बात है, एक मशहूर साइंटिस्ट है, उसको डॉक्टर लामार्टिन कहा जाता है। उसके सामने भी बात आई, लोगों ने कहा सबसे बेहतर कौन है। हम कहेंगे तो अपने आका का ही नाम लेंगे। मैं आपसे पूछूं इस दुनिया में सबसे अव्वल नंबर का इंसान कौन है, आप कहेंगे मुस्तफा है, इसमें क्या शक की बात है। आप कहें मुस्तफा लाजवाब, मैं कहूँ मुस्तफा लाजवाब, मस्जिद के इमाम कहें मुस्तफा लाजवाब, मदरसे के मुदर्रिस कहे मुस्तफा लाजवाब, कारी मुनाजिर साहब किबला कहे मुस्तफा लाजवाब, ऐ लोगों सब कहे मेरे आका लाजवाब। लेकिन कोई दामन पकड़ करके कह सकता है, इसमें हैरत और इस्तेजाब की बात क्या है, इसमें ताज्जुब की बात क्या है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसको लाजवाब बोलता है, जो जिसका अनुयायी होता है वो उसको नंबर 1 का बोलता है, जो जिसका फॉलोवर होता है वो उसी की तो बात करता है। तो इसमें हैरत की बात क्या है। लेकिन अब ये कायदा याद रखिए, अल फज़लु मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत वही है कि जिसकी गवाही दुश्मन भी अपनी ज़बान से देने लगे। लेकिन जब बात आई है कि मुस्तफा को हम लाजवाब कहते हैं, क्या सिर्फ हम ही उनको मुस्तफा को लाजवाब कह रहे हैं? नहीं नहीं, बल्कि इंसाफ पसंद तबका जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है वो भी मुस्तफा को लाजवाब कहता है। डॉक्टर लामार्टिन ने क्या कहा था 1884 के अंदर, उसने कहा था इज एनीवन ग्रेटर देन ही। वो कहता है आई फर्मली बिलीव द क्वेश्चन, द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल रिमेन नेगेटिव अंटिल द दिस वर्ल्ड एंड। यानी वो कहता है अपनी जबान में कि इस सवाल का जवाब के मुस्तफा से बेहतर भी कोई है। वो कहता है आई बिलीव, मैं यकीन के साथ ये बात कहता हूँ, द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल रिमेन नेगेटिव अंटिल द दिस वर्ल्ड एंड। यानी ये दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन मुस्तफा से बेहतर कोई हो, मुस्तफा के हम पल्ला कोई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये कौन कह रहा है? कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं कह रहा है। ये कौन कह रहा
है ये उसकी भाषा नहीं है जो मुस्तफा का गुलाम है, ये उसकी भाषा है जो डॉक्टर है, जो पढ़ा लिखा है। उसने हकीकत के दरिया में गोता लगाया और हकीकत के दरिया में गोता लगा करके पूरी दुनिया के लोगों को हकीकत से रूशनास कराया है। लोगों, सिर्फ एक ही बात नहीं है, बेशुमार किस्से, बेशुमार बाकी वाक़ियात, बेशुमार किताबें हैं जो लिखी गई हैं इस हवाले से। लेकिन बात आई है तो चूंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरह का तबसरा हो रहा था एक जगह, लेकिन वो जगह भी गैरों की जगह थी, वो जगह भी दुश्मनों की जगह थी। वहां भी लोग ऐसी बातें कर रहे थे, पहले नंबर का इंसान कौन है, पहला नंबर किसका है, दूसरा तीसरा किसका है। तो उन्हीं लोगों में से एक शख्स खड़ा हुआ था, उसने कहा आपस में बहस व मुबाहिसा ना करो, मैं तहकीक करूंगा, मैं रिसर्च करूंगा। और रिसर्च के बाद जो बात कही जाती है उसकी अपने आप में वैल्यू होती है, रेपुटेशन होती है। लोगों, एक शख्स उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया, 100 लोगों को पढ़ा। कौन से 100 लोग? जिन्होंने मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा काम किया है। 100 लोगों का उसने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद, मुताला करने के बाद 100 लोगों की जिंदगी को अपनी आंखों की पुतलियों में समेटने के बाद उसने एक किताब लिख डाली। बड़ी मशहूर बात है वो। लोगों, किताब का नाम रखा उसने द 100। समझ गए होंगे आप, डॉक्टर माइकल हार्ट नाम है उसका। प्यारे भाइयों, मजहब उसका ईसाई है। 100 लोगों का वो अध्ययन करता है, उनकी किताब, उनकी जीवनी को पढ़ता है और उनकी जीवनी को पढ़ने के बाद उसके नतीजे में क्या करता है, एक किताब लिख देता है। लेकिन ऐसे ही किताब नहीं लिखी उसने कहा था मैं 100 लोगों को पढ़ूंगा कि जिन्होंने मानवता के लिए बड़ा काम किया है, जिनकी इंसानियत के लिए बड़ी खिदमतें हैं, और उनको पढ़ने के बाद फिर मैं तज्जिया करूंगा, फिर मैं तबसरा करूंगा, फिर मैं बात करूंगा, फिर मैं नंबरिंग करूंगा कि नंबर 1 किसका है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 किसका है। लोगों, उसने चंद महीनों की मेहनत शाक़ा के बाद अपने आप को किताबों के बीच में कैद करने के बाद बड़ा मुताला किया है। उसके नतीजे में वो किताब लिख देता है। जैसे ही वो किताब गई है प्रेस में छपने के लिए, उसका मुसव्वदा गया है प्रेस में, लोग कयास आराइयों का बाजार गर्म कर रहे थे। कोई कह रहा था डॉक्टर माइकल हार्ट ने बड़ी मेहनत की है, इस किताब के अंदर इसने नंबरिंग की है, लिस्टिंग की है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया के लोगों का ये मुआवजा करेगा। किसी ने कहा मालूम है इस किताब के अंदर ये पहला नाम किसका लिखेगा? कहा ये हजरत ईसा का लिखेगा। क्यों? इसलिए कि इसका मजहब ईसाई है, ईसाई मजहब से ये ताल्लुक रखता है। किसी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी बात गलत है, ये पहले नंबर पर अगर किसी को रखेगा तो अब्राहम लिंकन को रखेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े माहिर कानून बने और उनकी थ्योरी पढ़ करके ये एडवोकेट यानी वकील बना है। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये आइंस्टाइन जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं उनका नाम पहले नंबर पर रखेगा, क्योंकि अपने आप में ये साइंटिस्ट भी है। लोगों, कयास आराइयों का बाजार गर्म था। जैसे ही वो किताब छप के आई है प्रेस से बाहर, कौन सी किताब? वही द 100, उर्दू में कहते हैं उसको 100 अजीम लोग। जैसे ही वो किताब छप के आई है, उस किताब के अंदर पहला नाम न हजरत मूसा का था, पहला नाम न हजरत ईसा का था, न आइंस्टाइन का था, न नेपोलियन बोनापार्ट का था। ऐ लोगों, उस किताब के अंदर द फर्स्ट नेम इन द बुक 100 वाज द नेम ऑफ होली प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस किताब के अंदर पहला नाम किसी का था तो हजरत मूसा का नहीं, हजरत ईसा का नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट का नहीं, अब्राहम लिंकन का नहीं, मशहूर और ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन का नहीं, बल्कि उस किताब के अंदर पहला नाम किसी का था तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर। प्यारी बात उसने कही है प्यारे भाइयों। वो कहता है माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in human history who was supremely successful on both the level religious and secular। कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ए लोगों, वो कहता है मेरी चॉइस तो मोहम्मद है, मेरी पसंद तो मोहम्मद है, मेरी पसंद का इंतखाब तो मोहम्मद है। वो कहता है माई चॉइस ऑफ मोहम्मद, मेरी पसंद मोहम्मद है, टू लीड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन, पूरी दुनिया के अजीम लोगों में अगर पहला नंबर किसी का रखूंगा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रखूंगा। ऐ लोगों, किसी ने दामन पकड़ लिया उसका और दामन पकड़ करके कहा अरे तू भूल गया तू है कौन, तू ईसाई है। पहले नंबर पर अगर नाम रखना था तुझको तो हजरत ईसा का रख देता, लेकिन तूने ये क्या कर दिया? पूरी दुनिया के कोने कोने में ये किताब जाएगी, लोग सवाल करेंगे। तो उसने कहा था मैं सरप्राइज सम रीडर्स एंड मे बी क्वेश्चन बाय
बाई अदर। मुझे मालूम था कि चंद पढ़ने वालों को हैरत होगी, मुझको इल्म था इस बात का कि चंद पढ़ने वाले क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सवालिया निशान लगाएंगे। लेकिन ऐ लोगों, वो कहता है इफ एनीवन ग्रेटर देन ही, आपको लगता है कि उनसे बेहतर भी कोई है तो वाज़ेह सबूत लेकर के आओ, दलील लेकर के आओ और प्रूफ और दलील से ये बात साबित कर दो कि उनसे बेहतर भी कोई है। वो कहता है इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, एनी डाउट, एनी कंप्लेंट, यू विल हैव टू कम टू मी, आई विल चेंज श्योरली माय लिस्ट। वो कहता है अगर आपको हैरत है, अगर है आपको ताज्जुब, तो आप आओ सबूत के साथ, दलील के साथ साबित करो कि मोहम्मद से बेहतर भी कोई है। आई विल चेंज डेफिनेटली माय लिस्ट, यकीनी तौर पर मैं अपनी लिस्ट को बदल दूंगा। ऐ लोगों, आज 50 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं, कोई नहीं आया है जो आकर के ये दावा कर सके कि मुस्तफा के बराबर भी कोई है, और आकर के ये साबित कर सके मुस्तफा से बेहतर भी कोई है। अरे कैसे साबित कर सकता है? मेरे आपके रब ने कुरान में ऐलान कर दिया है, ए हबीब जैसा हमने आपको बनाया है ऐसा तो किसी को बनाया ही नहीं है। इसी को अब आला हजरत की जबान में समाप्त कर ले। मेरे आला हजरत बरेली की धरती से पुकार करके कहते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से है बरी, हेरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न आमदे रसूल, खतीबे हिंदुस्तान।